Hello, students. Good morning, all of you. Let's start today's class. Today's our topic is Unit 2 Birds Talk. Okay. Do you think birds find people funny? Let's listen to what the robin and the jay have to say. ये जो है यूनिट 2 बर्ड्स टॉक हमारी वन पोएम है जिसका नेम है बर्ड्स टॉक। ये जो हमारा यूनिट 2 है इसका टाइटल है बर्ड टॉक। ओके, इसमें ये 2 बर्ड्स है जिसमें से बर्ड्स का नेम है रॉबिन एंड जे। ये आपको रिमेम्बर रखना है, बर्ड का नेम क्या है, रॉबिन एंड जे। ओके, तो ये जो बर्ड्स है 2 ये पीपल्स के बारे में क्या करती है, मतलब पीपल के बारे में थिंक करती है कि ये जो पीपल्स है ये कैसे है, बहुत ही फनी है, मतलब बहुत विचित्र है। फनी मीन्स इसकी एक मीनिंग होती है मजाकिया भी होती है, और क्या होती है, विचित्र मीन्स समथिंग स्ट्रेंज, है ना। तो ये जो 2 बर्ड्स है ये पीपल्स के बारे में सोचती है कि जो पीपल्स है वो बहुत ही फनी है, स्ट्रेंज है। तो ये उनके बारे में क्या कर रही है, टॉक कर रही है, मीन्स बातें कर रही है। लेट्स स्टार्ट, रेड करेंगे क्या टॉकिंग कर रही है ये बर्ड्स। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द jay, sitting in the garden talking one day. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Think, said the robin. Think, said the jay. Aren't people funny to be that way? ये आपकी स्मॉल सी वन पोएम है जिसमें जो 2 बर्ड्स है ये गार्डन में बैठ के जो है आपस में क्या कर रही है, टॉकिंग कर रही है। बट ये टॉकिंग किसके बारे में कर रही है, पीपल्स के बारे में, मीन्स लोगों के बारे में। ओके, कंटिन्यू करेंगे इसे। थिंक सैड द रॉबिन, थिंक सैड द जे, मीन्स ये जो 2 बर्ड है, ये 2 जो बर्ड्स है वो एक दूसरे से कहती है थिंक सैड द रॉबिन, थिंक सैड द जे, है ना। ये एक दूसरे से कहती है, थिंक मीन्स सोचना, कि रॉबिन सोचो, जे सोचो, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे, एक दिन जो है ये रॉबिन एंड जे गार्डन में बैठकर जो है आपस में क्या करते हैं, बातें कर रहे हैं। ओके, क्या बातें कर रहे हैं, एट फर्स्ट थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, थिंक अबाउट द पीपल द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फीदर्स एट ऑल, यू नो। मीन्स वो एक दूसरे से कहते हैं कि जैसे कि तुम जानते हो कि जो पीपल्स है इनके तो फीदर्स भी नहीं होते हैं, फीदर्स मीन्स पंख, इनके तो पंख भी नहीं होते हैं, फिर ये कैसे ग्रो करते होंगे। द वे दे ग्रो,
थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो। मतलब ये एक दूसरे से टॉकिंग करते हैं कि जो ये पीपल्स है ये कैसे ग्रो करते होंगे, इनके तो फीदर्स भी नहीं होते हैं, है ना, इनके तो पंख भी नहीं होते हैं, फिर ये कैसे ग्रो करते हैं, कैसे बड़े होते हैं। थिंक मतलब सोचो, ऐसा वो एक दूसरे से टॉकिंग कर रहे हैं। दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स। मतलब वो कहते हैं कि ना तो वो बीटल्स खाते हैं, बीटल्स मीन्स होता है जो स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े, उन्हें बोला जाता है बीटल्स। मीन्स अब वो टू बर्ड्स आपस में बोल रही है कि दे डोंट ईट बीटल्स, मीन्स वो बीटल्स भी नहीं खाते हैं। दे डोंट ग्रो विंग्स, उनके विंग्स भी ग्रो नहीं करते हैं, मीन्स उनके पंख भी नहीं ग्रो नहीं करते हैं, बढ़ते नहीं हैं। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स, मतलब वो जो है हमारी जैसे वायर्स एंड किसी भी थिंग्स पर बैठ भी नहीं सकते हैं। बैठ सकते हैं क्या पीपल्स वायर एंड थिंग्स पर? जैसे जो बर्ड्स होती है वो किसी भी वायर पर या किसी भी थिंग्स पर इजीली बैठ जाते हैं, सिट कर जाते हैं, बट जो पीपल्स होते हैं, पीपल्स मीन्स लोग, लाइक यू मी, है ना, हम लोग वायर्स पर इस पर बैठ सकते हैं क्या इजीली? नो। तो ऐसे ही जो वो बर्ड्स है वो आपस में टॉकिंग कर रही है कि जो ये पीपल्स होते हैं ये कैसे ग्रो करते होंगे, ना तो ये बीटल्स ईट करते हैं, ना इनके विंग्स ग्रो करते हैं, और ना ही ये हमारे जैसे वायर्स एंड थिंग्स पर बैठ सकते हैं। थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, सोचो फिर ये पीपल्स कैसे ग्रो करते होंगे। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे, आरंट पीपल फनी टू बी दैट वे। फिर वो बोलते सोचो रॉबिन, सोचो जे, फिर इस टाइप से क्या जो ये पीपल है ये कुछ फनी नहीं है, मतलब विचित्र नहीं है। वो कहते हैं कि मतलब ये जो पीपल्स है ये तो क्या होता है, मतलब ना तो इनके फीदर्स होते हैं और ना ही ये बीटल्स ईट कर सकते हैं, ना ही इनके विंग्स ग्रो करते हैं, ना ही ये हमारे जैसे वायर्स एंड थिंग्स पर सिट कर सकते हैं। मतलब सोचो रॉबिन, सोचो जय कि मतलब इस टाइप से जो पीपल्स है ये फनी नहीं है, मतलब कुछ विचित्र नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि मजाकिया नहीं है ना। ऐसा ही है जो टू बर्ड्स है ये पीपल के बारे में क्या कर रही है, टॉकिंग कर रही है। ओके, ये थी आपकी स्मॉल सी पोयम बर्ड टॉक, जिसमें जो टू बर्ड है वो पीपल के बारे में थिंक कर रही है कि मतलब जो ये पीपल्स होते हैं ये कैसे ग्रो करते होंगे, बिकॉज वो अपने जैसे ही उन्हें भी कंपेयर करती है कि मतलब ना तो इनके विंग्स होते हैं, ना ही ये बीटल्स ईट करते हैं, और ना ही ये हमारे जैसे वायर्स एंड थिंग्स पर बैठ सकते हैं, फिर ये कैसे ग्रो करते होंगे। सोचो, वो एक दूसरे से सोचने के लिए कह रही हैं, राइट। तो ये जो पोयम है वो राइट की है एलिन फिशर ने। देन आफ्टर इसके न्यू वर्ड्स है बीटल्स, बीटल्स मीन्स होता है स्मॉल इंसेक्ट्स, सिटिंग मतलब बैठना, सिट करना, वायर मीन्स तार, फनी मीन्स विचित्र या मजाकिया। ओके, देन आफ्टर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट इज रीडिंग इज फन, फर्स्ट इज reading is fun, and in a reading is fun total 3 questions, reading is fun में 3 questions है 1 2 and 3, राइट। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द 2 birds in the poem, नेम द 2 birds in the poem। टेल मी डियर स्टूडेंट्स, जो पोएम में 2 birds है उनका नेम क्या है? टेल मी, बताइए तो। अभी हमने पोयम रीड किया, इसमें जो 2 birds थी उनका नेम क्या था? मैंने रिपीट किया था बार बार।
रॉबिन एंड जे, राइट ना। तो इसका आंसर होगा द टू बर्ड्स इन द पोएम आर रॉबिन एंड जे। ओके, वेरी गुड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, what are the three things that people can't do? What are the three things that people can't do? मतलब हमें 3 थिंग्स बतानी है जो पीपल्स नहीं कर सकते हैं। ओके, तो लाइक दिस क्या क्या नहीं कर सकते पीपल? पीपल कैन नॉट सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स, मतलब जो पीपल्स है वो वायर्स एंड थिंग्स पर बैठ नहीं सकते हैं। पीपल कैन नॉट फ्लाई, पीपल फ्लाई नहीं कर सकते हैं। पीपल कैन नॉट ईट बीटल्स, पीपल जो है बीटल्स ईट नहीं कर सकते, मीन्स जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उन्हें नहीं खा सकते हैं, राइट। ये हो गई 3 थिंग्स पीपल के बारे में जो वो नहीं कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल? व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल? जो बर्ड्स है वो क्या सोचती है पीपल के बारे में? तो द बर्ड्स आर थिंकिंग अबाउट पीपल, दे आर वेरी फनी। मतलब जो बर्ड्स है वो पीपल के बारे में थिंक करती है कि जो ये पीपल्स है वो कैसे है, बहुत ही फनी है, बहुत ही विचित्र है या बहुत ही मजाकिया है, राइट। द नेक्स्ट टॉक टाइम, एंड टॉक टाइम में दिया है, इमेजिन व्हाट 2 एलिफेंट्स वुड से टू ईच अदर अबाउट पीपल, लेट्स them talk about what people look like, what they eat, how they walk. You can say look at the man's nose। मतलब इसमें जो इमेजिन करना है कि जब 2 एलिफेंट्स आपस में मिलेंगे और वो पीपल के बारे में क्या सोचेंगे या क्या बात करेंगे कि मतलब व्हाट पीपल लुक लाइक, मतलब पीपल कैसे दिखते हैं, व्हाट दे ईट वे क्या खाते हैं, एंड हाउ दे वॉक वे कैसे चलते हैं। इसके ऊपर क्या करना है, हमें इमेजिन करना है कि जो एलिफेंट है वो पीपल के बारे में क्या सोचेंगे। देन है लेट्स फाइंड 2 थिंग्स विच यू कैन डू एंड द बर्ड्स कैन नॉट डू। अब जो है 2 थिंग्स राइट करनी है, फाइंड करनी है कि जो आप कर सकते हैं और जो बर्ड्स नहीं कर सकती है। तो जो है बर्ड्स कैन नॉट डिस्कवरिंग, बर्ड्स जो है डिस्कवरिंग नहीं करती है। बर्ड्स कैन नॉट ड्रॉ, पेंटिंग, ये भी राइट कर सकते हैं, राइट ना। बर्ड्स कैन नॉट थिंक, बर्ड सोच नहीं सकती है। एंड आप क्या क्या कर सकते हैं? तो जो पीपल्स होता है तो मैनी थिंग्स कर सकता है, लाइक दिस पीपल कैन डिस्कवरिंग, पीपल कैन टॉक टू ईच अदर, पीपल कैन थिंक, पीपल कैन ड्रॉ पेंटिंग्स, है ना, मैनी थिंग्स है। और ये जो टीम टाइम है, टीम टाइम में तो मैं आपको करवा चुकी थी, टीम टाइम एक्टिविटी दी थी जिसमें लेट्स मेक फिंगर पपेट, हमें फिंगर पपेट बनाना था। इसे मैं 1 टाइम रिपीट कर दे रही हूँ। आपको क्या करना है इसमें, ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर, कट एंड कलर इट। अपना जो है क्या करना है, फेवरेट बर्ड का पिक्चर शीट पर ड्रॉ करना है, देन आफ्टर उसे कलर करके कट कर देना है। एंड टेक अ स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर, देन आफ्टर क्लॉथ या फिर पेपर की एक स्ट्रिप लेनी है, एंड पेस्ट द पिक्चर ऑफ द बर्ड यू हैव ड्रॉन ऑन इट। देन आफ्टर आपको क्या करना है, उस पिक्चर को वहां पर पेस्ट कर देना है। देन
टाई द टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिप, देन आफ्टर वहाँ पर 2 एंड्स लेने हैं उसके स्ट्रिप के, एंड फिक्स इट ऑन योर फिंगर, और उसे अपनी फिंगर में फिक्स कर देना है। योर फिंगर पपेट इज रेडी टू टॉक, आपका फिंगर पपेट रेडी है। एंड लेट योर पपेट फ्लाई अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स पपेट्स। ये तो एक्टिविटी है, ये करवा दिया है, हमें इसे फिर से नहीं करनी है। देन कंटिन्यू करेंगे। लेट्स राइट, लिसन टू द साउंड ऑफ बर्ड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ दिस वर्ड्स। बर्ड्स के साउंड सुनकर उनकी लिस्ट बनानी थी, लाइक दिस, चर्प चर्प चर्प। और बर्ड का साउंड क्या होता है? ट्वीट ट्वीट ट्वीट, चिप चिप चिप, ट्विटर ट्विटर ट्विटर। ओके, ये क्या है? बर्ड साउंड है। देन है, नाउ राइट 4 sentences on birds using the following words. Now write 4 sentences on birds using the following words. ये जो वर्ड्स है इनकी हेल्प से हमें बर्ड वर्ड का यूज करके 4 sentences बनाने हैं। लाइक दिस, फर्स्ट, नेस्ट। तो बर्ड्स lives in the nest, बर्ड्स lives in the nest, बर्ड्स नेस्ट में रहती है। बीक, बीक मीन्स होता है चोंच। तो बर्ड्स eat their food with the help of beak. ओके, देन लास्ट, मतलब जो बर्ड्स है वो अपना फूड अपनी बीक की हेल्प से ईट करती है। देन है चर्प, चर्प क्या है? बर्ड का साउंड। तो बर्ड्स आर चर्पिंग इन डिफरेंट साउंड, जो बर्ड्स है वो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स में चर्पिंग कर सकती है या करती है। देन फ्लाई, चर्पिंग आया है तो कर रही है आएगा इसमें। ओके, बर्ड्स आर चर्पिंग इन डिफरेंट साउंड, बर्ड्स जो है अलग अलग साउंड में चर्पिंग कर रही है, चहचहा रही है। और है फ्लाई, तो बर्ड्स कैन फ्लाई मीन्स बर्ड्स फ्लाई कर सकती है। ओके, ये तो हमने बनाया किसके ऊपर? नेस्ट के ऊपर, चर्प, फ्लाई एंड वन बिग तो इसमें है नहीं। विंग्स के ऊपर भी बना सकते हैं, लाइक दिस, हमने यहाँ पर विंग्स का राइट कर दिया। तो विंग्स का क्या हो जाएगा? विंग्स मीन्स होता है पंख। बर्ड्स हैव 2 wings, यहाँ राइट कर देंगे हम BIRDS, बर्ड्स, HAVE हैव, TWO2, देन विंग्स का स्पेलिंग यहाँ राइट कर देती हूँ मैं, विंग्स। बर्ड्स हैव 2 wings, बर्ड्स के 2 wings होते हैं, 2 पंख होते हैं। ओके, ये हो गया। देन नेक्स्ट, राइट 2 words दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो। ये जो वर्ड्स दिए हैं हमें इनके राइमिंग वर्ड्स राइट करने हैं। ओके, फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू, फर्स्ट आपके लिए डन किया हुआ है। कंटिन्यू करेंगे हम इसे। ग्रो, नो, रो, थ्रो, सॉरी, ग्रो, नो, थ्रो। ओके, द नेक्स्ट है वर्ड डे, बे, वे, थिंक, लिंक, पिंक। एंड बेटा लिसन केयरफुली, जो हम ये वर्ड्स बनाते हैं राइमिंग वर्ड्स, तो हर वर्ड की मीनिंग होती है। विदाउट मीनिंग, बिना मीनिंग वाला वर्ड नहीं बना सकते। ऐसे नहीं कि इसको ज्वाइन करने के लिए कुछ भी बना दिए हमने। ऐसा वर्ड बनाना है हमें राइमिंग वर्ड की जिसकी कोई मीनिंग होती हो, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। ओके, देन है फनी, सनी, बनी, ईट, सीट, बीट, सिंग, किंग, रिंग। ओके,
ये हो गए राइमिंग वर्ड्स, जिन्हें कि सुनने पर वो कैसा लगता है। राइमिंग वर्ड मीन्स होते हैं सेम साउंड वर्ड, राइट। या तो जो है राइमिंग वर्ड में उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, या फिर नेक्स्ट क्या करते हैं कि जो लास्ट के लेटर या फिर फर्स्ट वाला लेटर या सेंटर लेटर सेम सेम आता है जिसमें, और फिर उसकी वजह से उसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो जाता है। ओके, लाइक दिस। ये देखिए फनी, फनी में इसमें भी क्या आ रहा है, UNNY, इसमें भी लास्ट में UNNY, इसमें भी लास्ट में UNNY। थिंक, थिंक में लास्ट का जो INK है, इसमें भी INK लास्ट में INK। मतलब लास्ट के वर्ड्स क्या हो रहे हैं, राइम हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, है ना। ये हो गए राइमिंग वर्ड्स। देन है से अलाउड, मीन्स आपको लाउडली इन वर्ड्स को बोलना है। तो शे विथ मी, आपको मेरे साथ बोलना है, पहले मैं बोलूंगी फिर आपको बोलना है। ओके, थिंक, से थिंक दिस, दिस 10 10 thin, thin, that, that, top, top, 3, 3, toe, toe, tang, tang। ये जो वर्ड है बेटा, इसमें GH साइलेंट होता है, तो इसकी जो जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो दो, ओके, GH इसमें साइलेंट होता है। हो गया वर्ड। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल टुडे, एंड टुडे इज योर होमवर्क। आज का आपका होमवर्क है, आपको एट फर्स्ट तो ये जो आपका यूनिट 1 है इसे केयरफुली रीड करना है। ये जो पोएम है आपकी, इसे आपको केयरफुली रीड करना है। ओके, ये जो पोएम है आपकी, इसे आपको केयरफुली रीड करना है 1 टाइम। इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड लगते हैं आपको रीड करते टाइम, उसे आपके होम में जो भी एल्डर्स होंगे उन्हें पूछना है कि वो वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। देन आफ्टर रिटन में आपको ये जो 3 क्वेश्चंस दिए हैं, ये 3 क्वेश्चंस विथ आंसर, अपने नोटबुक में इसका आंसर राइट किया है। आपको 3 टाइम राइट करना है। ये 3 क्वेश्चंस को बोल बोल के 3 टाइम राइट करना है, प्लस इसे लर्न करना है, मीन्स याद भी करना है, और 3 टाइम इन 3 क्वेश्चंस को राइट करना है। डू यू अंडरस्टूड? समझ आया आपको क्या करना है आज के होमवर्क में? ये जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको इसे 3 टाइम राइट करना है, 3 टाइम्स राइट करना है। और कैसे राइट करेंगे? बोल बोल के राइट करेंगे। लाइक दिस, फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द 2 बर्ड्स इन द पोएम। जब आप इसका आंसर राइट करेंगे तो आपको क्वेश्चन भी बोल के राइट करना है और आंसर भी बोल के राइट करना है। तो ऐसे बोलना है आपको, द 2 बर्ड्स इन द पोएम आर रॉबिन एंड जे। ऐसे 3 टाइम जो है इन 3 क्वेश्चंस को 3 टाइम राइट करना है, वो भी बोल बोल कर। ऐसा करने से आपको लर्न हो जाएगा, और फिर देखना है कि आपने जो राइट किया है वो आपको लर्न हुआ या नहीं, याद हुआ या नहीं। देन आफ्टर एक रफ कॉपी लेनी है और उसमें फिर राइट करके देखना है, और जो भी स्पेलिंग आपकी राइट करके होगा उसके बाद में इसे मैच करना है,
और जो भी स्पेलिंग रॉन्ग होती है उस पर सर्कल लगा के उस स्पेलिंग को लर्न करना है, करेक्ट करना है और फिर से राइट करके देखना है। ये आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए है, बिकॉज आपके जब क्वेश्चन आंसर आते हैं तो आप क्वेश्चन आंसर राइट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो दैट इज़ ऑल टुडे, और यही आपका होमवर्क है। ये 3 क्वेश्चंस को आपको 3 टाइम नोटबुक में राइट करना है और उसे लर्न करना है, ओके। और आप जो भी अभी रिवीजन के बाद वाला जो होमवर्क कर रहे हैं उसे जो आपकी कॉपी में आप राइट कर रहे हैं वहाँ ऊपर ऐसा राइट कर देंगे रिवीजन का स्पेलिंग राइट कर देना उसमें, और उसके बाद से कंटिन्यू रिवीजन में जो भी होमवर्क दिया जाता है उसे राइट करना है। और जो आप बुक को फोटो खींचकर भेज देते हैं वैसा नहीं भेजना है, कॉपी में होमवर्क भेजिए। जो आपको मैं लिखने बताती हूँ, राइट करने बताती हूँ, उसे कॉपी में राइट करिए और फिर उसी कॉपी को फोटो खींच के भेजना है। बुक का जो पहले पढ़ा चुके हैं आप वही भेज देते हैं फोटो खींच के, ऐसा नहीं करना है बेटा, ओके। आपको जो अभी तो रिवीजन का फिलहाल होमवर्क थोड़ा ही रहता है आपका, ज़्यादा नहीं रहता है, तो जो थोड़ा ही आपको होमवर्क दिया जाता है आपको उतना ही बोल बोल के अच्छे से राइट करना है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, ओके। और वही सेंड करना है, बुक का फोटो खींच के नहीं भेजना है, ओके। सो दैट इज़ ऑल टुडे, थैंक यू।